नमस्कार। गाड़ी चलाना चाहते हो, वो भी सरकारी नौकर बन के? आ जाओ। नई वैकेंसी आ गई है दिल्ली पुलिस में। पर जो भी मेरे प्यारे साथी, जो भी मेरे प्यारे दोस्त ड्राइवर की वैकेंसी के लिए भटक रहे थे, जो चाहते थे भाई हम तो ड्राइवर बनना चाहते हैं, वो भी सरकारी विभाग में, तो भाई दिल्ली पुलिस में नई भर्ती आ गई है कांस्टेबल ड्राइवर की। टोटल वैकेंसी 7,400 से प्लस है। कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, ये सारी बातें मैं आपको बताना चाहूंगा इसी वीडियो में। और मैं आपको बताता हूँ कि भाई देखो, जो भी नई नई वैकेंसी आती है यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ हम बात करेंगे एज लिमिट क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, फिजिकल मेजरमेंट क्या क्या रहने वाले हैं, और डॉक्यूमेंट्स जो आपसे मांगे हैं, क्यों मांगे हैं, कैसे मांगे हैं, क्या क्या मांगे हैं। फॉर्म भरते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, फॉर्म भरते वक्त आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप कीजिए, पूरा देखिए। चलिए करते शुरुआत बिना किसी देरी के। मैं आपके सामने हाजिर करने वाला हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की न्यू वैकेंसी की पूरी पूरी इंफॉर्मेशन। 2025 में नई वैकेंसी आ गई है। अगर आपने इस फॉर्म को अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। करते हैं शुरुआत। 7,400 प्लस वैकेंसी है, ठीक है। कौन अप्लाई कर सकता है? तो भाई हो ऑल इंडिया, आप पूरे भारत में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, लड़के हो या लड़कियां हो, स्त्री या पुरुष, सभी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, कहीं किसी को कोई दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 10+2, यानी आप 10+2 पास हो, इंटर पास होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है, आपके पास ड्राइवर लाइसेंस हो मोटर कार का या मोटरसाइकिल का, ओनली फॉर मेल। भाई मेल कैंडिडेट के लिए ड्राइवरिंग लाइसेंस, यानी कांस्टेबल की वैकेंसी भी साथ में इसमें ड्राइवर की भी है। तो मेल कैंडिडेट के लिए क्या मांगा है इन्होंने, मोटरसाइकिल या मोटर कार का LNV, यानी लाइट व्हीकल मोटर वाहन का आपके पास क्या कहते हैं लाइसेंस हो। यानी नॉर्मल लाइसेंस जो मोटरसाइकिल का होता है, 4 पहिए कार जैसे वैगनआर चलाने वालों के पास होगा, स्विफ्ट डिजायर जो चलाते हैं, है ना, इन सब के पास जो होता है उसके लिए। नीड फॉर DL आफ्टर रिटन एट द टाइम ऑफ फिजिकल। और भाई ये DL जो चाहिएगा आपके रिटर्न हो जाने के बाद, और जब आपका फिजिकल होना होगा उस टाइम आपके DL की जरूरत पड़ेगी, तब ये DL ड्राइविंग लाइसेंस आपका देखेंगे। फीमेल के लिए DL की कोई यहाँ पर जरूरत नहीं है। फीमेल नो नीड फॉर DL, लड़कियों को DL की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, DL की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर न्यू वैकेंसी में। जब हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो मैं आपको बता दूं 18 साल से लेकर 25 साल के सभी अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल की छूट मिल जाती है उम्र में, यानी 28 साल की उम्र तक अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। SC और ST कैटेगरी वाले बंदे इस फॉर्म को 18 से 30 साल तक की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं, इन्हें भी एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। अभी कुछ अभी कुछ बदलाव किए गए हैं ओबीसी SC ST के आरक्षण नियमों में। आपने वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में मैंने उसका लिंक दे दिया, आप जाकर देख लीजिए, आप समझ जाओ क्या क्या बदलाव हुए, कैसे कैसे आरक्षण मिलेगा आगे। आगे हम बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की। हम बात कर रहे हैं फॉर्म जो है ऑनलाइन है, ठीक है। सैलरी क्या रहेगी, तो 40,000 से लेकर 50,000 के बीच में इसकी वैकेंसी सैलरी रहती है, यानी बहुत ही अच्छी खासी सैलरी है। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है, दिल्ली में रहकर आपको जॉब करनी होगी। आप ऑल इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो जॉब है, आपको जो नौकरी मिलेगी वो दिल्ली के अंदर ही मिलेगी। आप जानते ही हैं भाई साहब दिल्ली के अंदर का हाल क्या चल रहा है। चलो कोई बात नहीं है, आगे आ जाओ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, पहले ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको जरूरत पड़ेगी आधार कार्ड की, आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद जो एडमिट कार्ड की, एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसके बाद होगा रिटन एग्जाम, उसके बाद होगा फिजिकल और एग्जाम पैटर्न, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, और फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2-3 बातें और बताना चाहता हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये चैनल है नवनीत एजुकेशन प्रो टेलीग्राम चैनल, कमेंट बॉक्स में इसका पिन कर रखा मैंने, कमेंट बॉक्स में लिंक को, वहां से जाओ ज्वाइन कर लो। यही आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, सारे लिंक यहाँ पर मिल जाएंगे। फॉर्म कहाँ से अप्लाई करना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देखना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, किसी वैकेंसी की पूरी इन्फॉर्मेशन की डिटेल आपको यहाँ मिल जाती है, ठीक है। साथ में इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब। यहाँ जब जाओ आप वीडियोज वाले ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पर जाकर देखोगे जितनी भी नई नई वैकेंसी आई है, जो भी नए नए मामले घट रहे हैं देश में, इन सब चीज की इन्फॉर्मेशन लेकर मैं आपको सामने आया हूँ। यहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, चेक कर लेना। अगर आप चाहते हैं अपना मैथमेटिक्स बढ़िया बनाना, भाई देखो यहाँ दिल्ली पुलिस में भी मैथ तो आएगा,
मैथ सही बनाना चाहते हैं तो आ जाओ, प्ले लिस्ट चेक कर लेना। आर्मी के लिए मैथ पढ़ा रहा हूँ, रेलवे ग्रुप डी के लिए पढ़ा रहा हूँ, क्लास 9th और 10th के लिए मैथ पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर जाएं चेक कीजिए। आर्मी की और ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए भी, आर्मी और ग्रुप डी की क्लास भी आप देख लोगे तो दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन ले लोगे, ये बात पक्की है, मैथ की पूरी गारंटी मेरी है। ठीक है, एक बार जाके चेक करो, मजा ना आए तो पैसे वापस। आगे आ जाओ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल फिजिकल की अगर हम बात करें तो भाई जो हाइट मांगी है यूआर ओबीसी और एससी कैटेगरी वालों के लिए 170 सेंटीमीटर मांगी है, चेस्ट 81 सेंटीमीटर से लेकर 86 सेंटीमीटर मांगी है। एसटी कैटेगरी के लिए हाइट में छूट है वो 165 सेंटीमीटर की है, यानी 165 सेंटीमीटर के अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। 76 से लेकर 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए, यानी 81। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट यूआर कैटेगरी में और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 157 सेंटीमीटर है, एससी और एसटी कैटेगरी वालों के लिए 155 सेंटीमीटर की छूट दी है ना। इनमें बदलाव किए गए, मैंने आपको बता दिया, ऊपर आई बटन में चेक कर लेना। आगे हम बात कर लेते दिल्ली पुलिस फिजिकल की। तो भाई आपको बता दूं, जो अभ्यर्थी की उम्र 30 साल तक है उन्हें 6 मिनट में अपनी दौड़ कंप्लीट करनी है 1600 मीटर की। जिनकी उम्र 30 से ऊपर है, 40 से कम है, उनको अपनी दौड़ कंप्लीट करनी है 7 मिनट में 1600 मीटर की। और जो 40 से भी ऊपर है उनको अपनी दौड़ कंप्लीट करनी है 8 मिनट में 1600 मीटर की। ये तो होगी लड़कों की बात। आगे हम बात कर लेते हैं लॉन्ग जंप की। 14 फीट की लॉन्ग जंप मांगी है 30 साल की उम्र तक के अभ्यर्थियों से। 13 फीट की लॉन्ग जंप मारनी है 30 साल से 40 साल की उम्र तक के अभ्यर्थियों को। और 12 फीट की लॉन्ग जंप मारनी है 40 साल से ऊपर वाले अभ्यर्थियों को। अगर हम हाई जंप की बात करें तो ऐसे ही 30 साल तक की उम्र वाले अभ्यर्थियों को 3.9 फीट की हाई जंप ऊंची कूद, 3.6 फीट 30 से 40 साल की उम्र तक के, और 3.3 फीट 40 से ऊपर की उम्र वाले को लिए। अब बात कर लेते हैं हम लड़कियों की, यानी कि फीमेल की, यानी स्त्री। 30 साल की उम्र तक की लड़कियों को 8 मिनट में दौड़ कंप्लीट करनी है 1600 मीटर की। 30 से 40 वाली को 9 मिनट में कंप्लीट करनी है, और 40 से ऊपर वाली लड़कियों को 10 मिनट में कंप्लीट करनी है। अगर हम बात करें लॉन्ग जंप की तो 10 फीट की मांगी है 30 साल की उम्र तक की वालों की। 30 से 40 के बीच जिनकी उम्र है उन्हें 9 फीट की लॉन्ग जंप मारनी है, और भाई 40 से ऊपर वालों को 8 फीट की लॉन्ग जंप मारनी है। हाई जंप की बात करें 3 फीट, 2.9 फीट और 2.6 फीट। बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपके पास रहनी चाहिए हमेशा। आगे बात कर लेते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस में एग्जाम पैटर्न की। देखो एग्जाम में आपको जनरल नॉलेज क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के मिलेंगे, मैथ के मिलेंगे, कंप्यूटर अवेयरनेस के मिलेंगे। रीजनिंग के और जीके के क्वेश्चन जो होंगे, जीके के क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन 85 नंबर के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे 25 ही नंबर के, मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन होंगे 15 ही नंबर के। अगर 15 में से 15 का स्कोर करना चाहते हो तो इस चैनल बने रहे ना, जितनी भी वीडियो में डाल रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो मैथमेटिक्स की, देखते रहो, 15 में से 15 टारगेट कर दोगे। ठीक है, कंप्यूटर में 10 में से 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के, कुल मिलाकर 100 नंबर का पेपर होगा, 100 ही क्वेश्चन होंगे। और भाई टाइम जो मिलेगा वो मिलेगा 90 मिनट का। कितने का? 90 मिनट का टाइम मिलेगा। और 0.25 की होगी नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और बेहतरीन स्कोर करने के लिए मैं आपसे एक सलाह देना चाहूंगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ से लगाइए। लास्ट ईयर के पुराने पेपर में आए हुए क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो। सिलेक्शन लेना आसान है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलेगा इस वैकेंसी के बारे में। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे क्या करना है, होगा हो जाएगा ना, तो कोई बात ही ना। लेकिन अगर आप हल्का सा टारगेट बना लो, एक बार अपने दिल और दिमाग में ठान लो, बैठा लो कि सिलेक्शन चाहिए, तो सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लो। ओके बाय।